आपका वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है या फिर मतलब क्या आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और हम लोग बोल ये रहे थे कि मतलब क्या सर आपका यहाँ पे तो शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो आप पिछले क्लास में से आपको क्या ये बात याद है कि दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के ले लेगा, लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा ऑक्सीजन के करीब। इसके वजह से मतलब क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, ये डेल्टा नेगेटिव है ना। और जिसकी वजह से मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन जो है वो मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो जब NaCl मतलब क्या पानी के अंदर आएगा ना, तो वो तो आपको पता है कि आयंस मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक हो जाता है। अब आयंस जब मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक हो जाता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका Na किसके करीब चला जाएगा, O के मतलब क्या करीब चला जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टू नेगेटिव चार्ज इवन इफ इट इज पार्शियल नेगेटिव। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और मतलब क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज भी अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज इवन इफ इट इज मतलब क्या पार्शियल मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज। ये पोलर सॉल्वेंट है, तो असल में डिजॉल्व होता ही है इसलिए सोडियम क्लोराइड, क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड किस में डिजॉल्व होता है, आयनिक बॉन्ड जब अंदर जाता है पोलर सॉल्वेंट का, तो उसका आयन अलग हो जाता है। तो कटायन जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और अनायन जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो ionic compounds are polar in nature due to presence of opposite charge. Therefore, these compounds dissolve only in polar solvents such as water. अब आप दिमाग में सवाल आ सकता है, अगर पोलर सॉल्वेंट होता है तो उसके अलावा और क्या होता है? तो उसके अलावा होता है इनसोल्यूबल, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, सॉरी। तो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर उसमें घुल जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलता है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या है? केरोसिन है, अल्कोहल है, पेट्रोल है। और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ गए हैं तो आपको बेनिफिट हो चुका कि ये सब मतलब क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन मतलब क्या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। तो एक हिंट आपको और मिल गया, अगर मतलब जो है आयनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है सर आपका पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, तो कोई और तरह कंपाउंड होगा जो मतलब क्या सर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता होगा और पोलर में नहीं होता होगा। लेकिन वो सवाल को जिंदा रखिए, अभी हम लोग सवाल का बात नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान में कभी रखिएगा बात कभी के लिए। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सोल्यूशन ऑफ मोल्टन स्टेट। सिंपल सा बात समझिए, आयंस अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा ना सर। नहीं समझा बात क्या बोले, नहीं समझे ना, हम समझाते हैं आपको बात को। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट मतलब क्या ज़रूरी था, हम बता रहे कैसे। यहाँ वायर है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे मतलब काम करता है, करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट मतलब है, करंट है तो बल्ब जलेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है करंट, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक वायर तो नहीं है ना, करंट नहीं, उस लॉन्ग बोल दिया हम, फिर ही बल्ब जल रहा है कैसे? क्योंकि वाटर में क्योंकि वाटर में हम, ये तो रूल नंबर 1 ये है सर आपका कि सर्किट अगर ब्रोकन रहेगा करंट मतलब क्या फ्लो नहीं करेगा। तो ये आपका फिजिक्स के चैप्टर के लिए भी ज़रूरी है, तो समझ लीजिए यहाँ पे सोडियम क्लोरीन। लेकिन सोडियम का मतलब क्या है सर आपका आयन, क्लोरीन का मतलब क्या है सर आपका आयन, सिंपल हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर ये सोडियम का मतलब क्या है सर आपका आयन है, तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, एक इलेक्ट्रॉन का। और अगर एक क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका आयन है, तो इसके पास क्या है सर आपका एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। अब ये तो पहले ये मतलब पहले ये NaCl था, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर गया, सॉरी अरे सर, जैसे ये पानी के अंदर गया तो Na का मतलब क्या सर आपका आयन अलग हो गया और Cl का आयन मतलब क्या सर आपका अलग हो गया। ये सिंपल बात आया समझ में ना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, यानी ये है कैथोड, जिस रॉड में मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, यानी कि एनोड है जिसमें मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो अगर कैटायन में पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट होकर जाएगा किसकी तरफ, हम रॉन्ग बोले थे सर, एनोड होता है पॉजिटिव रॉड, ठीक है।
और कैथोड क्या होता है सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपका रॉड। ये सिंपल बात आया समझ में ना। तो कैटायन के पास कौन सा चार्ज है, कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए वो जाएगा मतलब क्या सर आपका अट्रैक्ट होकर नेगेटिव रॉड की तरफ, यानी कि कैटायन की तरफ। आया बात समझ में ना। अब एनायन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, चार्ज है। इसलिए अट्रैक्ट होकर वो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव रॉड की नेगेटिव तरफ, यानी कि मतलब क्या सर आपका एनोड की तरफ। की तरफ, नो, कैथोड पॉजिटिव की रॉड की तरफ। तरफ, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका एनोड। अब देखो जैसे जाता है ना, तो अंदर क्या मूव कर रहा है, आयंस। आयंस। तो मतलब रेस लगेगा, और रेस में मतलब क्या है ना सर आपका, फ्लोरीन दौड़ के जाना चालू करेगा किसके पास में, मतलब फ्लोरीन का आयन आयन दौड़ के जाना चालू करेगा किसके पास, एनोड के आयन पास। के पास। और वो एनोड में जाके मतलब चिपक जाएगा, हाँ, और ये जाके मतलब चिपक जाएगा कहाँ पे सर आपको बताइए, कैथोड में। कैथोड। अब जैसे ही वो मतलब क्या सर आपका एनोड में जाके चिपका, तो वैसे ही वो क्या किया सर आपका, एनोड को क्या दे दिया, क्लोरीन तो कैथोड के पास जा रहा था ना। सिंपल सा बात एकदम समझिएगा, क्लोरीन इज एनायन। एनायन। एनायन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है। चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रॉड की की तरफ, तरफ। हाँ यानी कि एनोड की तरफ। हाँ। और सोडियम मतलब क्या है, क्या आयन है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जाएगा नेगेटिव रॉड की तरफ, यानी कि मतलब कि कैथोड की तरफ। कैथोड। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे से निकलता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव है ना। अब आ जाइए, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन जो उसके पास एक्सेस था वो दे दिया, ठीक है। हम्म। अब जैसे ही वो दे दिया तो हुआ क्या बताइए हमको आप, उसका चार्ज खत्म हो गया। हम्म। तो वो जो जुड़ा हुआ था रॉड से ना, कौन सा रॉड से, खत्म एनोड। कहाँ, वो बन गया सिंपली एटम। एटम। आया बात समझ में। लेकिन मतलब क्या सर आपका ये जो इलेक्ट्रॉन वो दिया, वो अटैच ट्रैवल किया। करके ऐसे 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 आया, और मिला किसको, सोडियम को। सोडियम। आया सोडियम का आयन को, जो अब बन गया सिंपली सोडियम। तो ये प्रोसेस, क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, it will keep on going, 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 and until it will keep on going, the bulb will keep मतलब क्या तरह glowing। तो वायर में मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रिक करंट रहता है। और नीचे मतलब क्या होता है सर आपका, सोल्यूशन में कैटायंस अनायंस के मूव करने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका रहता है, मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस फेस करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस। आप पढ़ें क्या थोड़ा सा, छोड़ दीजिए उसके बारे में, इंटरनल। वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये इसको रेफर बैक कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये बात आपको समझ में आया ना। अब एक सिंपल सा बात बताइए, जो हम हिंट दिया था हल्का सा, इसलिए आपसे पूछ रहे, तो नहीं तो हम पूछते नहीं। यहाँ पे क्लोरीन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ या फिर रिड्यूस्ड हुआ, यहाँ क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड हुआ। वेरी नाइस। क्योंकि क्लोरीन मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, हाँ। और यहाँ पे सोडियम क्या हुआ सर आपका, इन रिड्यूस्ड इन हुआ, क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका, क्योंकि वो लिया। इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। हाँ। तो एक है दुनिया और एक है इलेक्ट्रोसिस का दुनिया। तो दुनिया में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हो जाता है ऑक्सीडाइज। और दुनिया में ये होता है सर आपका कि मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और हो जाता है ऑक्सीडाइज। नॉन मेटल मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हो जाता है रिड्यूस। और मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीडाइज होता है तो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। और नॉन मेटल जब मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रॉन गेन करके मतलब रिड्यूस होता है तो क्या करता है सर आपका, नेगेटिव चार्ज गेन करता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस डूइंग, इलेक्ट्रोलिसिस इज जस्ट रिवर्सिंग द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरली होता ये है कि मेटल होता है ऑक्सीडाइज, और नॉन मेटल क्या होता है सर आपका, रिड्यूस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करा रहा है सर आपका, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करा रहा है और मेटल को रिड्यूस करा दे रहा है। लेकिन नेचुरली जब होता है ये, तो क्या होता है सर आपका, मेटल पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करता है और नॉन मेटल क्या करता है, नेगेटिव चार्ज अक्वायर करता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के पास भी ये पावर नहीं है कि नॉन मेटल को मतलब क्या करा दे, पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करा दे। लेकिन इट कैन गेट रिडन्स मतलब क्या है सर आपका, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड मेक इट न्यूट्रल अगेन। इलेक्ट्रोलिसिस के पास ये पावर नहीं है कि मेटल को क्या करे सर आपका, नेगेटिव चार्ज अक्वायर करा दे।
लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज से हाथ धुलवा सकता है उसका। ये बताया समझ में ना? हम्म, पक्का समझ में आया? हाँ ये समझ में अगर आ गया ना आपको सर, तो हम सच बता रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर जो आ रहा है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये चैप्टर है ना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है काफ़ी लेंदी। उसका क्रक्स ये है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका मेन मतलब क्रक्स ये है, बाकी सब एप्लीकेशन है। तो उस चैप्टर को समझने के लिए ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को समझना मतलब क्या ज़रूरी था? यही था ना कि मतलब अगर दे देता है तो फिर ऑक्सीडेशन हो जाता ऑक्सीडेशन है, ले लेता है तो मतलब क्या सर आपका रिडक्शन। रिडक्शन। और नॉर्मली होता ये है, इलेक्ट्रोलिसिस का दुनिया के बाहर ये होता है हाँ कि मेटल ऑक्सीडाइज होता है हाँ और नॉन मेटल मतलब क्या रिड्यूस होता है। हाँ मेटल ऑक्सीडाइज होकर बनता है कैटायन, हाँ, नॉन मेटल मतलब क्या होता है रिड्यूस होकर बनता है मतलब क्या सर आपका एनायन। अनायन। हाँ लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस दुनिया में क्या होता है सर आपका अनायन, जो पहले हुआ था मतलब क्या सर आपका रिड्यूस, अब ऑक्सीडाइज होकर न्यूट्रल बन के एटम बन जाता है। हाँ और कैटायन जो पहले ऑक्सीडाइज हुआ था हाँ, वो मतलब क्या है सर आपका रिड्यूस रिड्यूस होके, डिस्चार्ज होके डिस्चार्ज। न्यूट्रल बन जाता है, एटम बन जाता है। तो आयंस इलेक्ट्रोलिसिस में जाने के बाद हो जाता है डिस्चार्ज, और कैटायन जाके डिस्चार्ज होता है कहाँ पे सर आपका कैथोड पे। कैथोड। अनायन जाके मतलब क्या होता है डिस्चार्ज होता है एनोड पे, लेकिन कहानी स्टार्ट होता है एनोड से। क्योंकि अगर मतलब क्या सर आपका एनोड में जाके अनायन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन घूम के आएगा। हम्म आया बात समझ में ना? हम्म। चलिए गुड, अच्छा बात है। कहाँ तक हम लोग पहुँचे, क्या चीज़ की वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे? हाँ, हम लोग इस चीज़ की वजह से आए थे यहाँ पे। आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका स्मॉल आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझना तो ये बात था, लेकिन उसके पीछे कहानी जानेंगे तो मतलब याद रहेगा, है ना? अब केमिकल बॉन्डिंग, अब केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन आप जाके दिया। अ केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब एटम्स को भी होल्ड कर सकता है और क्या कर सकता है सर आपका आयंस को भी होल्ड कर सकता है। तो आयंस को भी होल्ड करेगा तो भी इसको मतलब क्या सर आपका कहा जाएगा केमिकल बॉन्ड, और एटम को अगर होल्ड करेगा तो भी इसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका केमिकल बॉन्ड। तो कोसल्स लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुइस के नाम से मतलब क्या सर आपका आया, लुइस postulated that atoms attain stable octet। देखिए बाकी सब के लिए ऑक्टेट है, लेकिन एक बस एक जगह ड्यूप्लेट है। कहाँ ड्यूप्लेट है? हीलियम के केस में हीलियम के पास मतलब क्या सर आपको ड्यूप्लेट है। और हाइड्रोजन क्या करना चाहता है सर आपको ड्यूप्लेट अचीव करना चाहता है। हाँ, लिथियम भी क्या करना चाहता है सर आपको एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ड्यूप्लेट ड्यूप्लेट अचीव अचीव करना करना चाहता है। चाहता लिथियम के बाद क्या आता है सर आपको बेरिलियम, है। वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या है सर ड्यूप्लेट अचीव करना चाहता है। लिथियम बेरिलियम के बाद क्या आता है बोरॉन, वो 3 देने के बाद ड्यूप्लेट अचीव करना चाहता है। इसके अलावा बाकी सब मतलब क्या है ड्यूप्लेट अचीव नहीं करना चाहता, वो करना चाहता था ऑक्टेट। तो इसलिए ऑक्टेट लिखा जनरली ट्रू है, लेकिन वहाँ पे लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो लुइस postulated that atoms, हो सकता है लुइस का गलती होगा, वो लोग लुइस का बात लिखा है, अब ये चेक करना पड़ेगा हमको। लेकिन अभी जो है वो हम बता दिया आपको, क्योंकि होता है ना साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट मतलब क्या होता है थोड़ा सा करेक्ट फ्रेम तक पहुंचता है, फिर करेक्ट होता है, फिर करेक्ट होता है। नहीं लुइस का बात नहीं था सर, लुइस का बात अगर होता लुइस फिर ये लिथियम के बारे में, बेरिलियम के बारे में, बोरॉन में कैसे बताता? तो ये लोग गलती किया। तो लुइस postulated that atoms attain the stable octet when they are chemically bonded। ये तो तब से हम लोग पढ़ रहे हैं ना सर, कि जब वो लोग बॉन्ड में होता है तो वो लोग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है सर आपका स्टेबल होता है। और मोस्ट के लिए स्टेबल तब होता है जब क्या होता है वो लोग ऑक्टेट अटेन करता है, और फ्यू के लिए स्टेबल तब होता है जब वो लोग अटेन करता है मतलब क्या सर आपको ड्यूप्लेट, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम और क्या सर आपका बोरॉन। और इस सबका डॉट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ डॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, हम लोग देख चुके हैं। इसके लिए करता क्या है, इसके लिए या तो वो लोग गेन करता है या तो लूज़ करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो जब गेन या लूज़ करता है तो बनाता है आयंस और बनता है आयनिक बॉन्ड, जब शेयर करता है तो बनता है मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इग्नोर किया अभी एक चीज़ को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, जो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना? ये स्टेप वेप सब आपको आता है तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ये बात तो आप जानते हैं ना कि सर बॉन्ड को मतलब क्या, बॉन्ड को इस तरह दिखाया जाता है। केमिस्ट्री हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या पढ़े थे, तो ये सिंगल बॉन्ड ये दिखा रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या असर आपका इस हाइड्रोजन का है, और एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या था इस हाइड्रोजन का है। डबल बॉन्ड ये दिखा रहा है कि 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या असर आपका, मतलब ये भी 2 शेयर कर रहा है और ये भी मतलब क्या आपका 2 मतलब क्या आपका शेयर कर रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है ये लोग को ना,
एक्चुअल तो पर्पस क्या था, शेयरिंग था। इन लोगों को बेनिफिट क्या हुआ, ये भी फील कर रहा है कि इसके पास 2 आ गया, और ये भी फील कर रहा है इसके पास मतलब क्या 2 आ गया, तो दोनों का ऐसा फील हो रहा है, दोनों रिफ्लेक्ट अचीव कर लिया। और यहाँ पे ये भी फील कर रहा है कि इसके पास 4 आ गया, तो 4 + 4 8 हो गया, और यहाँ भी 4 + 4 मतलब क्या 8 हो गया। तो दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि दोनों मतलब क्या ऑक्टेट को मतलब क्या ऑक्टेट को अचीव कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पर्पस ऑक्टेट अचीव करना है, ठीक है ना। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब क्या आपका नहीं जाते हैं, लेकिन आप सबको अगर देखिएगा, इट इज़ ऑल्सो फीलिंग दैट इट हैज़ 8, it is also feeling that it has 8, and it is also feeling that it has मतलब क्या आपका 8. So all of them are feeling that they have achieved मतलब क्या आपका ऑक्टेट। और यहाँ पे उसको बॉन्ड के फॉर्म में दिखाया गया, लेकिन बॉन्ड के फॉर्म में आपको दिखाना जरूरी मतलब क्या आपका नहीं है। बस याद रखिए कि 2 नॉन मेटल आपस में जब कंपाउंड बनाता है तो शेयर ही करता है, और कुछ मतलब क्या करता है आपका नहीं करता है ना। अब देखिए ये कौन सा बॉन्ड दिखाया, ये कोवैलेंट बॉन्ड दिखाया था। हाँ। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड दिखाया था, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड दिखाया था, क्योंकि 2 नॉन मेटल्स के बीच में था। अब यहाँ पे जब चार्ज लिखा है तो क्या दिखा रहा है सर आपका, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को मतलब क्या दिखा रहा है, आयनिक बॉन्ड को दिखा रहा है ना। HNO3 में अभी मत जाइए आप, ठीक है। कौन सा चीज़ को देखिए, जब आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है तो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह तो आयंस बनने के लिए क्या होता है सर, आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है या फिर रिसीव करना पड़ता है। जब दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर, आपके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है तो मतलब क्या सर, आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे क्या है सर, आपका दोनों 1 पेयर शेयर किया तो सिंगल कोवैलेंट मतलब क्या सर, आपका बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड में ये बात आता है कि पोलर है या फिर नॉन पोलर है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। दोनों क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या सर, आपका इक्वल है। और जब दोनों का इक्वल है तो दोनों इक्वली मतलब क्या सर, आपका अट्रैक्ट करेगा मतलब क्या सर, आपके इलेक्ट्रॉन को। जब दोनों इक्वली अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे मतलब क्या, इट विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल, तो पोलर होगा ना। हाँ। अब यहाँ पे नॉन पोलर होगा, क्यों बताइए, क्योंकि दोनों में से कार्बन में से ऑक्सीजन में से दोनों में से किसी का तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होगा ना। हाँ, ये कहीं डिफरेंस ज़्यादा होता है, कहीं डिफरेंस मतलब क्या होता है, कम होता है। ये क्या है सर आपका, आप ये पढ़े हैं, क्या नाम है उसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दो कार्बन के लिए क्या 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 सफिक्स है, एथ इथेन है ना। और यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, है ना। गुड। दो नाइट्रोजन आपस में मिलता है तो मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका इन डिटेल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल बात को मतलब क्या समझिए, फॉर्मल चार्ज अभी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। लिथियम फ्लोराइड, क्या लिमिटेशन बताया, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। यहाँ पे आके बताया लिमिटेशन ऑफ मतलब क्या सर, ऑक्टेट रूल किसके लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए और बोरॉन के लिए, ठीक है। चलिए माना तो कम से कम। तो ये लोग क्या रूल फॉलो करते हैं सर, आपको ड्यूप्लेट। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह बनाया है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके नहीं बनाया, तो इसका मतलब नहीं कि शेयर हो रहा है। यहाँ पर भी मतलब क्या हो रहा है सर, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। बोलो कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं देना चाहिए था। आप समझ रहे बात क्या आप ना, जहाँ ट्रांसफर नहीं होता है वहाँ डुप्लेट हाँ। होता है। एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ये वो आगे बढ़िए, काम का चीज़ अभी क्या है। अगर आपको बोला जाए कि मतलब एक ऐसा मतलब कंपाउंड का एग्जांपल दीजिए जिसमें क्या होता है सर, आपका सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है सर, आपका Cl2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड। और अगर कहा जाए कि मतलब क्या सर, आपको 2 सिंगल बॉन्ड तो वाटर उसका एग्जाम्पल है। कहा जाए कि मतलब क्या सर, आपको 3 सिंगल बॉन्ड तो अमोनिया उसका मतलब क्या सर, आपका एग्जाम्पल है ना। अगर आपसे कहा जाए कि मतलब क्या 4 सिंगल बॉन्ड, तो सिंपल सा नाम देखिए, 4 कार्बन है इसलिए टेट्रा। जैसे टेट्रा पैक में 4 लेयर ऑफ पैकिंग होता है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्यों होता है आप जानते हैं, क्योंकि क्लोरीन का आयन का नाम मतलब है क्लोराइड, है ना। और ये तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के मतलब सबसे आसान जो कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो मीथेन है, तो CH4
यहाँ पे मतलब क्या 4 सिंगल बॉन्ड है ना। अब आयनिक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड का फ़र्क क्या है। आयनिक कंपाउंड्स क्या चीज़ से बना होता है, आयन से बना होता है। कोवैलेंट कंपाउंड किससे बना होता है सर, आपका मॉलिक्यूल से बना होता है। आप बोलेंगे दोनों मॉलिक्यूल से बना होता है, हम बोलेंगे सर यहाँ फ़र्क कीजिए आप, जो आयन से बना उसको आयन से बना बोलिए, और जो इसको मतलब बोलिए कि मॉलिक्यूल से बना। पढ़ ही चुके थे आप कि हार्ड सॉलिड है, अगर आप ऐड करना चाहें तो लिख सकते हैं कि ब्रिटल है, और ये गैसेस भी हो सकता है, लिक्विड्स भी हो सकता है, और सॉफ्ट सॉलिड्स हो सकता है। तो उसका सॉफ्ट होना इसको मतलब क्या, आपका हार्ड सॉलिड से आयनिक कंपाउंड से मतलब क्या डिफरेंशिएट कर रहा है। इसके बारे में पढ़े थे कि ये क्या करता है सर, आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके बारे में क्या है सर, आपको लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल वाटर, है ना। और फिर यहाँ फॉर एग्जाम्पल देना चाहे तो सोडियम क्लोराइड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो बल्ब जल पाया ना, तो बल्ब कैसे जल पाता। इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में घुलने के बाद, मोल्टन स्टेट मतलब क्या सर, आपको जब खुद लिक्विड फॉर्म में आ जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद लिक्विड स्टेट में आएगा। अब ये क्या है सर, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता है ना। इसलिए प्योर वाटर अगर होगा तो मतलब क्या सर, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ना। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन पानी में एसिड अगर हो तो करता है। 3 डेट देखें आप, हाँ, तो उसमें मतलब क्या सर, आपको ओपनिंग सीन में उसी चीज़ का मतलब क्या सर, आपका एप्लीकेशन किया था। क्या नाम था उसका, रैंचो, है ना। आप देखें क्या फिल्म, अच्छा। तो दे आयनाइज इन मतलब क्या सर, आपका सोल्यूशन। इसका मतलब सिंपल बात यह है कि वो लोग जैसे ही मतलब क्या होता है सर, आपका सोल्यूशन में जाता है तो आयन बन जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में गया तो सोडियम आयन बन गया, और क्या हो गया सर, आपका बन गया क्लोरीन का आयन, एंड बिहेव्स इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई भी चीज़ अगर मतलब क्या होता है सर, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में जाने के बाद आयंस बन जाता है तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, एज सिंपल एज दैट। मतलब ये लोग के पास अजीबोगरीब वर्ड होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर, आपका कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये चीज़ जो दिखाया गया था उस चीज़ का नाम मतलब क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या था, कैरिड इन इट, है ना। सो whatever compound is going into it and breaking into ion is मतलब क्या सर, आपका इलेक्ट्रोलाइट, एज सिंपल एज दैट। है बात समझ में। अब देखिए बिना बल्ब के भी ये इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल ही होता, लेकिन उसमें एक फ़र्क आया था। क्या फ़र्क आया था, तो हम लोग पता ही नहीं कर पाते हैं कि वेदर इलेक्ट्रोलिसिस इज हैपनिंग राइट नाउ और नॉट। तो आप बल्ब लगाएंगे तो मतलब क्या समझ में आएगा, अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो रहा है सर आपका, जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो मतलब हो रहा है, नहीं ग्लो कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है तो मतलब क्या सर, आपका जो भी चीज़ इसमें गया है दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हर एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो एसिड को डालेंगे इसमें और उसके बाद क्या हो, बल्ब ब्राइटली ग्लो करे, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। उसको डाले ग्लो तो करे लेकिन डिम ग्लो करे तो मतलब क्या सर, आपका वीक एसिड। आप देख रहे सारा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कैसे मतलब कनेक्टेड है। ये बात अल्कलाई के लिए भी है। কোথায় আছে আমরা, सॉरी कभी कभी निकल जाता है, डिफरेंस में था ना सर, कहाँ पे, अरे कहाँ आ गए हम लोग, बहुत आगे आ गए ना, हाँ यहाँ पे थे, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था सर, आपका आयनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या सर, आपका ओनली पोलर कंपाउंड्स फ्रॉम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। पता है पोलर कंपाउंड यानी कि मतलब क्या, वाटर की तरह, क्योंकि वाटर मिल के हाइड्रोजन बनाया था ना जब हम लोग एसिड पढ़ लेते तो यहाँ पे एक्सेप्शन के साथ है, वहाँ पे विदाउट एनी एक्सेप्शन है, ठीक है। दे अंडरगो डिसएसोसिएशन, एक ही बात को घुमा घुमा के बोल रहा है, ब्रेक कर जाता है, आयंस बन जाता है, डिसएसोसिएशन। डिड नॉट मतलब क्या आपका अंडरगो मतलब क्या, डिसएसोसिएशन। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पे बोल सकता था दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन बोला क्या, दे आर सॉल्युबल इन मतलब क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा सर, आपको बताइए, दे आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, बट सॉल्युबल इन मतलब क्या सबका, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एग्जांपल देना चाहे तो केरोसिन, पेट्रोल, ऐसा कुछ। दे अंडरगो फास्ट केमिकल रिएक्शन, एंड दे अंडरगो मतलब क्या आपका स्लो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मतलब क्या सर, आपका इसके बीच फर्क क्या है, आप बोलेंगे तो कंटिन्यू, हम 12 बजने वाला छोड़ दीजिए। कहाँ तक पढ़े थे बस याद रखिए, कहाँ तक पढ़े, डिफरेंस तक पढ़े। इसका डिफरेंस सर आपका आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड के इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड बोले तो भी आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है।